हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका सबका स्वागत करते हैं और आज हम इस डेली करंट अफेयर की सीरीज में 25 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो एग्जाम्स नीति के नाम से है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डेज से संबंधित है और डेज से संबंधित जिसमें आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो एवरी ईयर अगर हम लोग बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम समझें इनसे रिलेटेड, तो ये प्रतिवर्ष 24 जनवरी को हमने इसे मनाना कब से स्टार्ट किया था, तो वर्ष 2008 से हमने इसे मनाना शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लड़कियों को अवसर प्रदान करना और उनके विकास के लिए उनको बढ़ावा देना, इनमें भेदभाव की समस्या जो बहुत ज़्यादा होती है उसे खत्म करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है, उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अलग अलग तरह के अभिनय चलाए जाते हैं और लोगों को नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूक करने की कोशिश की जाती है, कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है भाई, तो ये जो पहला क्वेश्चन हमने सबसे पहले ये समझा कि जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो लोगों को ये बालिकाओं के प्रति जागरूक कराने के लिए कि जो लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को ना किया जाए। और इसके तहत इसकी शुरुआत, इस दिन की शुरुआत जो है वो 2008 से की गई थी और इस बार 2023 की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी हुई गई है, उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो समझने वाले, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह पर अभी तक के सबसे विशाल पहाड़ की खोज की गई है। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना, ऑन विच planet of our solar system has the largest mountain ever been। ठीक है, तो मंगल ग्रह की बात की जाए तो ये वो मंगल ग्रह है जिस मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा पहाड़ खोज लिया गया है। जैसा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ हमारा हिमालय है, उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ खोज लिया है और यह मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं। इसका नाम क्या दिया गया है, तो ओलिप्स मॉन्स के नाम से इसे दिया गया है। यह पहाड़ असल में एक ज्वालामुखी है जो शांत अवस्था में है। ओलंपस मास को, जो कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। भाई साहब, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है, तो ओलंपियास की ऊंचाई 26 किलोमीटर है। और जिसे अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट मास ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर से मापा गया था। इस ओलंपियास मास पहाड़ की खोज अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मरीन 9 के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना, हाल ही में सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ पे खोज लिया गया है, तो मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पहाड़ खोज लिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 26 किलोमीटर, जो हमारे एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। लगभग 3 गुना। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8.8 मीटर। ठीक है भाई। यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य विषय थीम क्या दिया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रोइरिजाइट एजुकेशन। ठीक है, तो यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करते हुए इस मुख्य विषय टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन की घोषित की गई है। और वर्ष 2022 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन घोषित की गई थी। यूनेस्को के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे दुनिया में 244 मिलियन बच्चे और युवा स्कूलों से वंचित रह चुके हैं। ठीक है, 3 दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में पारित किया गया, 3 दिसंबर 2018 को। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का ये 5वां संस्करण है। ये 5वां संस्करण है। कौन सा, तो 5वां संस्करण। पहली बार कब मनाया गया, 2018 में मनाया गया। ठीक है, पहला संस्करण कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। प्रत्येक वर्ष
25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है मतदान आपका कितना अहम है और मतदान करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ही तो आपने देखा है कि बेसिकली पहले वो नोटा वाला बटन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने नोटा का भी बटन डाला है कि अगर आप किसी नेता को, किसी लीडर को वोट देने के लिए इच्छुक नहीं है तो आप उसमें बेसिकली नोटा वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं। बट आपका मतदान जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वोटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वोट करना बहुत ज़रूरी है, वोट आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको भारत के उज्जवल कल, उज्जवल भविष्य के लिए इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष जैसा कि मैंने बताया, कब? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने पहली बार 25 जनवरी 2011 को की गई थी। इस वर्ष पूरे देश भर में 12वां संस्करण मनाया जाएगा। ये 12वां संस्करण है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? तो चुनाव आयोग की। और इसी वजह से 25 जनवरी को इस डे को मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, तो बेसिकली अगला क्वेश्चन जो है वो न्यूजीलैंड से संबंधित है। हाल ही में न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप समझ रहे हैं न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री किसे, क्रिस हॉपकिंस को ये अपॉइंट किया गया है। क्रिस हॉपकिंस की बात की जाए तो क्रिस हॉपकिंस, जिन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड का 41वां यानी 41 प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। और आपको मालूम ही है अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज चल रही थी, और जिस सीरीज को इंडिया ने T20 को भी, और अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अगर हम समझें तो आप समझना अभी ODI सीरीज चल रही थी, और उस ODI सीरीज में भी भारत ने क्लीन स्वीप किया और 3-0 से इसे अपने नाम कर लिया है। 3-0 से अपने नाम कर लिया है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जो समझ रहे थे। और इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो ये 41 प्रधानमंत्री है, 41वें प्रधानमंत्री है। बेसिकली इन्होंने किसकी स्पेस या किसकी जगह ली है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। आप ये समझना, नए प्रधानमंत्री क्रिस हॉपकिंस को चुना गया है। और न्यूजीलैंड में सार्वजनिक प्रसारण R&Ds की रिपोर्ट के अनुसार क्रिस ने बुधवार को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा आर्डने की जगह लेने के लिए हॉपकिंस एकमात्र उम्मीदवार थे। यानी इससे पहले कौन थे? तो जेसिंडा आर्डने ये पहले यानी इनके 40वें प्रधानमंत्री थे। और इनकी जगह पे अगर हम लोग बात करें कि नए अपॉइंट किया गया है, तो इनकी जगह पे अपॉइंट किया गया है किसको भाई? तो क्रिस हिपकिंस को इनकी जगह पे अपॉइंट किया गया है। तो बेसिकली अगर हम लोग समझें तो इन्होंने यहाँ पे एक वचन या ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, और ये हिपकिंस के द्वारा ये बताया गया है कि न्यूजीलैंड में जो मुद्रास्फीति है, और जो मुद्रास्फीति महामारी से निपटने का उन्होंने संकेत दिया है, और उनके मंत्रिमंडल के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और इन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये बोल दिया है कि जैसे महामारी की वजह से ये जो इन्फ्लेशन आया हुआ है, इन्फ्लेशन जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मुद्रास्फीति, या फिर अगर हम लोग बात करें इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? महंगाई। इसी को हम लोग बोलते हैं महंगाई। तो इससे निपटने के लिए इन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाने की बात की है। और इन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, इस समस्या का निपटारा करेंगे। और वो एक्चुअली समस्या आई किसकी वजह से? महामारी की वजह से आई है। तो जो महामारी की वजह से वहाँ पे समस्याएं आई हैं, उससे किस तरीके से निजात पाया जाए, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, और इसके लिए ही हमें काम करना है। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें, ठीक है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें, तो अभी न्यूजीलैंड की बात की जाए, बहुत छोटा सा देश है। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो बहुत छोटा सा देश है।
और न्यूजीलैंड जो है ये बेसिकली ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है, और न्यूजीलैंड बहुत ही छोटा देश है। और न्यूजीलैंड में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हमारे, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं भाई। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम आप बताओ भाई, ये आपका क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड में एक सरकार एकात्म सांसदीय संवैधानिक राजतंत्र द्वारा चलाई जाती है, और यहाँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन भी है। मतलब न्यूजीलैंड में आप ध्यान रखना कोई भी ओपोजिशन पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, और एक ही पार्टी में अगर हम लोग समझें तो उम्मीदवार को चुना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये पढ़ के बताया, ध्यान रखना। तो मैंने देखो यहाँ क्या पढ़ के बताया था, नए प्रधानमंत्री क्रिस हॉपकिंस को चुना गया है। न्यूजीलैंड के सार्वजनिक प्रसारण RND के रिपोर्ट के अनुसार क्रिस ने बुधवार को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा आर्डेन की जगह लेने के लिए हिपकिंस एकमात्र उम्मीदवार थे। समझ में आ रही है बात? एकमात्र उम्मीदवार, ठीक है, एक संसदीय पार्टी है। न्यूजीलैंड में रहने वाले कुल जीवों के केवल 5% ही जनसंख्या मानव जाति है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ की जो भाषा है वो आप समझ ही रहे। न्यूजीलैंड में जो सबसे बड़ा जो सिटी है, या यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑकलैंड, जो कि बेसिकली जो फेमस है काफ़ी। तो भाई अगर हम लोग समझे तो ये आज की इस सीरीज में हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चंस लेकर आए, क्योंकि इसमें आज के बेसिकली 25th से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बने नहीं, तो हमने उस क्वेश्चंस को लाया नहीं। तो हमने बेसिकली इस न्यूजीलैंड से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो हमने समझाया, और कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया आज के एग्जाम में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर हम बात करें पुराने मेरे स्टूडेंट की तो इसको शेयर जरूर करना अपने सभी पुराने ग्रुप में, या जिन ग्रुप में आप एडेड हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इसके साथ हम इस सीरीज को भी आज यहीं पर समाप्त करते हैं।